जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो हमने प्लान कर रखा है, लास्ट स्ट्रेटजी फॉर 4 डेज, है ना, 4 दिन का हमने प्लान कर रखा है, जो आपने वीडियो में देखा इसके पहले। अब उस प्लान में हमें एटलीस्ट क्या क्या पढ़ना है, किस पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है और किस दिन पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्प कर देगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस यदि आपको डालना है इन 4 दिनों में, तो इन टॉपिक्स पर डालिए जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और किस तरह से इस एक फॉर्मेशन होगा पेपर का, किस तरह से बनता है पेपर और क्या चीज़ें उसके अंदर डाली जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके लिए मैं कहूँगा आपको कि एटलीस्ट इतना तो करके ही जाए, और बाकी आपने जो भी पढ़ा है उसकी बहुत रिस्पेक्ट है ना, अपने आप में भी बिलीव रखना उसके लिए कि हाँ हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टर मैथ्स पेपर के बाद में आपकी जो 5 मई को है, 5 मई का आपने पेपर दिया, और उसके बाद जस्ट आप 3 बजे के बाद आफ्टर 3 टाइम उस प्लान में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया था, हमें एक चैप्टर उठाना है, आवर इन्वायरमेंट्स। आवर इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इसके बारे में आप जो भी इस आपके बड़े हैं घर में, या इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, भैया है बहन है जो पढ़ाई करते हैं, जिन्हें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उससे, या दूर भी बैठे हैं तो कॉल पर आप उनसे बात कर चुके हैं, क्योंकि ये बात करने से बहुत अच्छे से समझ में आएगा इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में मैंने देखा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं आप, आई होप आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉब्लम्स दे रखी है आपने, मैंने देखी यहाँ पर ये लिख रखा है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या है सब लोग, ताकि कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस पर काम करना। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट की, जो आपके सिलेबस में दे रखी है, तो आपको तो यूं भी पता है कि पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन की वजह से ओजोन होता है। देखिए, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लेशन भी होता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये आपको पढ़ना तो है, लेकिन ये अपने स्वविवेक से, अपने ज्ञान से इस पर थोड़ा सा एक अलग ही माइंड सेट रख के इसको पढ़ना होगा, तभी जाके हम इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अच्छे से इनका आंसर कर पाएंगे। क्योंकि ये एक पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन ग्रेव आपने क्या कर रखा है ना, आपने क्या वाकई पढ़ा है और उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक्स हो गया जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, गार्बेज मैनेजमेंट हो गया इस इन्वायरमेंट में, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या आप सोचते हैं उसके बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स का है, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है इस चैप्टर में। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप और ज़्यादा अच्छे से इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर, केस बेस्ड स्टडी और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ता है, अच्छा लिखना पड़ता है उसमें, है ना, ताकि जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाए कि बच्चे में इतना इतना पोटेंशियल है, इतनी चीज़ें समझता है, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसे दूर करने का प्रयास भी करता है। और दूर करने में भी, यानी कि प्रिवेंशन लेने में या उसे दूर करने में भी क्या एडवांटेज हो रहे हैं, क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, वो भी अगर आप लिख सकते हैं तो बेहतरीन है, उस पर भी आप नज़र डाल सकते हैं, तो आप वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल बेस्ड है या थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश अपना डाल दीजिए, ताकि अपना ये जो अवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। तो 5 मई को 3 बजे के बाद, जहाँ जहाँ तक आप सोते हैं, जब तक आप 11-12 बजे तक, जहाँ जब तक भी, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगले दिन हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आ जाती है 6 मई। तो यहाँ तक समझ आया बच्चों, आवर इन्वायरमेंट में इतना आपको करना है और ऐसे करना है, इस तरह से पढ़ोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे, लिख भी अच्छे से आ सकते हो। तो 6 मई को आपका है केमिस्ट्री पोर्शन लेना है अपने को, 6 मई को केमिस्ट्री वाला पोर्शन लेना है, और केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चैप्टर्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पहला चैप्टर है, इसमें रिड्यूस्ड पोर्शन बहुत सारा है, तो इसका पोर्शन बहुत स्मॉल है,
लेकिन इसमें भी स्पेशल क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से। कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन, यानी कि कार्बन की प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर बात हो रही है। टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तभी मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह की जो टर्म को है। एक टर्म में लिखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना, कोल है, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलोट्रॉप्स। इनको आप पढ़ के ही जाए, कार्बन 16 है ना, C16, तो इनको आप पढ़ के ही जाए एलोट्रॉप्स को, तो मैं तो यही कहूँगा आपको। और इसमें आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज यानी कि जिसमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, CH2 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 का, जो आपको करके ही जाना है, फाइनल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक और आप गड़बड़ करेंगे, इस चैप्टर में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन बच्चों एक बात बता दूं आपको मैं, होमोलोगस सीरीज आपकी तभी अच्छे से प्रिपेयर होगी जब आपको नोमेनक्लेचर आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आप इतना पढ़ लीजिए ताकि आप होमोलोगस सीरीज बना सके। ठीक है, जैसे एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज की हम बात करते हैं तो पहला जो है वो आ जाता है मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये जो नाम है ये कहाँ से आए, ये IUPAC से आए। इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये भी IUPAC नोमेनक्लेचर से आए। तो प्लीज उस नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज से आएगा, तो तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा कि हाँ हमें इनका नाम, स्ट्रक्चर आता है। इसलिए मैं कहूँगा आपको, तो 5 मेंबर्स तक तो एटलीस्ट सीरीज को याद रखें ना, टिल 5 मेंबर्स ऑफ सीरीज। कितने, 5 मेंबर। जैसे एल्कोहल की बात करते हैं तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल तक आप याद रख लीजिए। एल्डिहाइड वाले में भी, कीटोन में भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी। और फिर आप देख सकते हैं क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। ये तो होमोलोगस सीरीज से अच्छा क्वेश्चन आपको बन सकता है, और इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लीज इस वाले चैप्टर को आप इस तरह से तैयार करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। दूसरा जो चैप्टर केमिस्ट्री में होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, जिसमें एस ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। तो सिर्फ वही करें, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है पीरियोडिक टेबल का, बनाना सीखे पहले। ठीक है, अच्छे से बनाना सीखे पीरियोडिक टेबल को। अच्छे से आपने बनाना सीख लिया तो क्या क्या सीखेंगे पता है आप, उसमें सीख सकते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट सिंबल, ये सब कुछ आप वहाँ एक ही बार में, एक ही पेज में यदि आप बनाना सीख जाते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए। वहाँ वैलेंसी आप सीखते हैं, वहाँ पर ट्रेंड सीखते हैं प्रॉपर्टी में, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है। ये ना मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार सीख जाओगे पीरियोडिक टेबल बनाना तो एक लॉजिकल माइंड से आपके अंदर एक कंसेप्ट बैठ जाएगा कि लेफ्ट टू राइट पे एटॉमिक साइज अगर ऐसा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, इतना आसानी से आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा नंबर ये देके जाएगा आपको पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और भी कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉबेरिनी ट्रायड्स और मेंडलीव्स लॉ। तो मेंडलीव्स लॉ का एक जो कंसेप्ट है, एक जो डेफिनेशन है वो आप लिख लेना कि यहाँ पर जो बेस्ड होता है मेंडलीव्स लॉ वो किस पर होता है, एटॉमिक मास पर, है ना, जहाँ इसकी पीरियोडिसिटी एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे करती है, एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, और एटॉमिक मास पर क्या है, मेंडलीव्स लॉ है। बाकी इनकी लिमिटेशंस आप कर लेना है, 4-4 5-5 लिमिटेशन कर लेना, ताकि आपको बहुत फायदा देगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट सिंबल, वैलेंसीज, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कुछ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो मज़ा आ जाएगा हमारे लिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ इन दोनों पोर्शन में से। और जो हमारे पास अगला वीडियो जो आएगा, इसका 2 पार्ट बन रहे हैं। मैंने एक पहला आपका प्लानिंग वाला बनाया था
और पहला पार्ट में मैंने आपको ये दिया है, इसमें इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री को लेकर रखा है। अभी सेकेंड पार्ट भी आप देख लेना, उसमें आपका बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और फिजिक्स वाले पोर्शन में क्या पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग 4 डेज़ की प्लानिंग करके उसको पढ़ते रहना, अच्छे से उस पर कंसेप्ट बनाना, आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाए। इसी आशा के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट में कर सकते हैं कि और कोई सा टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको भी आप सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।